ओम नमो नमः श्री घाणी ही नमः। ओम नमो नमः श्री विमलेश्वरी देवी ही नमः। देवी घाणीनी जय, देवी दुर्गानी नोय शेडूनी, काले कमंशा माता शारदा, देवी हिंगलाजनी जय, गुहाई घणी बामणी खेड़ा आराउत भाई पठानियानी जय और विमलेश्वरी मैयानी जय। आज तारीख भाई 21 है 9 महीनों 2022 और मध्य प्रदेश जिला ग्वालियर तहसील भित्तरवार बाजना गामड़े थी। आ देवी विमलेश्वरी एक ऐतिहासिक मंदिर से और आनी स्थापना भाइयों 2011 थी से माता जी आ मंदिर थी से भव्य मंदिर से। और जो पहली तमुना हंगा में नज़ारो बतावी दू आ मंदिर रो है तो आ देवी विमलेश्वरी मंदिर थी से और दुनिया बहुत दूर दूर थी आवे से और चमत्कारी देवी से कलयुग अवतार से माता जी हैं और बारे कौम सलाजी तारा जेटा भी दुनिया ने में जगत संसार ने में प्राणी शी खबनू देवी विमलेश्वरी भलू करे, खबनी रक्षा करे। जो माहौल चिमनो थैरो से भाई जो आ माता जी नी मंदिर नी बाउंड्री से आ महाराज पंडित जी यहाँ रहे से हैं और फूल फुलवाड़ी पेड़ पौधा ये सब वहाँ लगी रही। तो आ खारू जो से पने तक देवी विमलेश्वरी मंदिर से हैं और माता जी दुनिया ने में खबनू भलू करे। माँ जगत जननी जगत कल्याणी के गौरी महाशारदा मैं काशी राम मेवातियो बोली रो सु भाइयों। देवी विमलेश्वरी खबनू भलू करे, खबनी रक्षा करे, खबना दुख संकटों ने दूर करे और खबने हारी बीमारी परेशानी थी बचावे, बारे कौम सलाजी धारावनी रक्षा करे। तो भाइयों आज तक उन्हें पंडित जी महाराज से और यो हाँ पूजा पाठ करे से और हाँ भजन आरती करे से और बहुत विद्वान शास्त्री से और कुना नो मोटो ब्राह्मण पंडित कोई नहीं दुनिया ना वेद शास्त्रों ने हिसाबे हूँ पूजा पाठ करे से दुनिया ने जो से आखिर आरती करे से खबरू भलू मांगे से। और आज यो तो उन्हें थोड़ा बहुत कुछ ज्ञान नहीं माती बताओ शे हैं पंडित जी महाराज। यह माता का बड़ा चमत्कार है। यह संसार में कुपुत्रो जाए कुचिदपि कुमाता न भवति। माता कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र कुपुत्र हो जाता है तो माता कभी कुमाता नहीं होती। इसलिए माँ का बहुत बड़ा स्नेह होता है। तो मैं सभी भक्तों से यह कहता हूँ कि माँ जगत जननी के आशीर्वाद से जब जीव बढ़ता है तो ऐसे ही जीव को यह संसार में आकर के धर्म करना चाहिए। धर्म न दूसर सत्य समान, धर्म से बढ़कर कोई दूसरा सत्य नहीं है। संसार में सत्य है तो क्या है? धर्म। जब आदमी अपने धर्म से ही अगर विलुप्त हो जाता है तो वह संसार में उसको कोई नहीं जानता। तो धर्म पहचानना चाहिए। जैसे भगवान वामन जब राजा बलि के दरबार पर पहुंचे तो राजा बलि के या उनके गुरु पहुंचे। पहले गुरु शुक्राचार्य ने जाकर के जब पहुंचे तो जब जैसे उन्होंने संकल्प लिया तो गुरु शुक्राचार्य जी उसमें विराजमान हो गए। तो संकल्प न लेने के कारण तो भगवान ने एक कुशा का प्रहार किया, शुक्राचार्य जी के आंख को ध्वस्त कर दिया। तो धर्म को जो रोकने वाला है उसका एक नेत्र चला जाता है और धर्म करता नहीं है उसके दोनों नेत्र चले जाते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। धर्म को रोकने वाले का एक नेत्र जाता है और धर्म न करने वाले के भगवान कहते मैंने तुझे धर्म करने के लिए छोड़ा, मैंने तुझे कमाने के लिए नहीं छोड़ा, मैंने तुझे वैभव या महल मकान ये करने के लिए थोड़ी आया है। तू यह संसार में आया है धर्म करने के लिए, कर्म करने के लिए। तो कर्म तो कर रहा है पर कुकर्म कर रहा है। अरे कर्म ये होता है कि सत्कर्म करो, सत्कर्मो सूचको नूनम। सत्कर्म करो। सत्कर्म क्या है?
परमात्मा को प्राप्त करने का साधन। तो सत्कर्म करना चाहिए। तो जब राजा बलि के यहाँ जब वो गए, उन्होंने जाकर धर्म में टांग अड़ाई, धर्म को जाकर के रोका, तो उसका प्रायश्चित क्या हुआ? एक आँख को देना पड़ा। अगर दूसरे करते तो दूसरी आग चली जाती। तो ऐसे ही लाइट चली गई भाई, लाइट। हाँ, लाइट चली गई। तो ऐसे ही भगवान राघवेंद्र सरकार हैं हमारे, ऐसे प्रभु नारायण हैं। जब जी राजा बलि के दरबार में जब भगवान वामन पहुंचे, तो वामन भगवान ने संकल्प लेकर के राजा बलि से कहा कि महाराज मुझे 3 पग पृथ्वी दे दो। राजा बलि ने कहा महाराज 3 पग क्या, आप जितना चाहो उतना ले लो, मेरे पास तो बहुत कुछ है। भगवान ने कहा नहीं राजा, मुझे 3 पग ही चाहिए। भगवान राजा ने बोले संकल्प लो, संकल्प लेकर के स्वीकार कर लिया। तो 3 पग पृथ्वी में भगवान नारायण ने, एक में पाताल लोक, एक में स्वर्ग लोक, एक पग और बचा। बोले भैया इसको कहाँ करूँ? बोले कि महाराज अभी मैं तो हूँ। भगवान ने, राजा बलि ने अपना सब कुछ अर्पण करके सिर रख दिया। भगवान ने तथास्तु कह दिया। बोले कि राजा बलि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, आप वर मांग लो। बोले कि आप वर मांगो। राजा बलि ने कहा महाराज मुझे आप ही मिल गए, मुझे किस चीज की जरूरत है? मैं तो यही वर मांगता हूँ गोविंद कि आप, मैं जब ही आपको दुख में आपका दर्शन प्राप्त करूं, मैं आपका दर्शन प्राप्त करूं। तो आज भी पाताल लोक में आज भगवान पैरा लगाते हैं दरवाजे पर, सुबह उठते हैं तो दर्शन प्रभु का ही प्राप्त होता है। तो ऐसे ही भजन करो, ऐसा ही तप करो और ऐसा ही दान करो। राजा बलि जैसा राक्षस कुली में होने के बाद भी धर्म के कारण धर्म का ऐसा प्रभाव था कि आज भी भगवान उनके दरवाजे पर खड़े हुए जाते हैं। तो धर्म न दूसरे सत्य समाना, धर्म सबसे बड़ा सत्य है। सत्य है वो क्या? ईश्वर है। तो धर्म करोगे तो परमात्मा तुम्हारे दरवाजे खड़े होंगे। एक दान देकर के भगवान को जीत लिया। दान सबसे, दान मान, दान और मान, ये संसार में 2 ही चीजें मान के लिए संसार बोले, मेरा उसने मान नहीं किया। और वो व्यक्ति अगर दान किया है तो दान का गुमान मत करो। दान किया है, दान तो श्रद्धा से, क्या 5 रुपए दान करके यार मैंने वहां ऐसा किया, ऐसा करने से कुछ नहीं होता। दान को तो बड़े हिसाब से दान को ये करो, तो उसको किसी से बखान मत करो। तो दान का बखान करने से दान प्राप्त नहीं होता। तो ऐसे ही गुप्त में आओ, तो माता रानी के दरबार में आकर के गुप्त दान और महादान आकर के माँ के दरबार में, तो दान ही सबसे सर्वश्रेष्ठ बताया है। वह संसार में जो है तो वह दान है, और दान न हो पर संसार में किसी का प्रभु के अमान नहीं है। तो दान जरूर करना चाहिए। दान करने से 7 पीढ़ी फिर जाती हैं। 1 पीढ़ी नहीं, 7 पीढ़ी। आज भी तुमने देखा होगा, अपन श्राद्ध करते हैं, दान करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, कन्याओं का भोजन होता है। ये किस लिए करते हैं? अपने पूर्वजों को करने के लिए, अपने उनका उद्धार हो जाए, उनका उद्धार हो जाए। तो इसलिए दान का सबसे श्रेष्ठ महान बताया है। तो दान करना चाहिए। बोलो माता रानी की जय, बोलो अम्बे मैया की जय, जय माता दी।